आज चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले गए। ओवैसी, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अजय टेनी समेत कई जाने माने चेहरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। और अब से बस 21 दिनों बाद 24 का चैंपियन कौन बनेगा, उसका रिजल्ट देश के सामने आ जाएगा। और वो सबसे पहले आप तक कौन पहुंचाएगा, तो इंडिया डेली लाइव, जिसे आप अभी देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य भी बैठे हुए हैं। हम पल पल की खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचाकर और चुनाव की कवरेज बताते हैं, ताकि चुनाव आप सही तरीके से समझें, और चुनाव समझेंगे तो देश को भी समझेंगे। तो आज अब जब ये वोटिंग हो गई है, लगभग 6 बज गए हैं, तो इसलिए मान सकते हैं कि वोटिंग लगभग खत्म हो गई है। 380 के करीब सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और 4 चरण के चुनाव भी हो गए हैं। यानी अब सिर्फ 3 चरण रह गए हैं, 20, 25 मई और फिर उसके बाद 1 जून। उसके साथ ही चुनाव खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद इंतजार होगा 4 जून का, जिस दिन नतीजों का ऐलान होगा। विवेक, बिल्कुल। और आज के शो के जरिए हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अब ये चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि लगभग जो 300 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो अब 280 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो ये चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। साथ ही बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश की सियासी तकदीर तय करने वाला ये रण अब अंजाम के काफी नजदीक है। 4 चरण पूरे हो चुके हैं, बस 3 चरण और फिर 4 जून को नतीजों का ऐलान। देश के सियासी इतिहास का सबसे अहम चुनाव अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले गए। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। चौथे चरण में भी कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। जरा इन चेहरों पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव, तेलंगाना की हॉट सीट हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता, बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, झारखंड की खूंटी सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बिहार की उजियारपुर सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा। 4 चरणों में 380 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब सिर्फ 3 चरण बचे हैं। 163 सीटों पर भीषण रण बाकी है। नतीजों का दिन नजदीक आ रहा है, तो जुबानी हमले भी तीखे होते जा रहे हैं। 4 जून को सुबह के इस समय सबकी नजर टीवी पर होगी। आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो 4 जून को एक के बाद एक भाजपा एनडीए के विजय की ओर आगे बढ़ता जाएगा। कहते हैं, देखो, नाली में पाइप डालो, नाली में पाइप डालो हिंदुस्तान के युवा, उसमें से गैस निकलेगा। गैस से पकोड़े तलो और बेचो। और 2-3 लोगों ने जाके नाले में पाइप डाला और ट्राई किया, ना गैस, ना पकोड़े, ना कुछ। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया, तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई, तो फिर देखो कब मिलेंगे। 4 जून को सबरी से इंतजार है। क्या मोदी मैजिक विपक्ष का सफाया कर देगा?
क्या एकजुट विपक्ष मोदी का विजय रथ रोक देगा? क्या 400 पार होगा या बदलाव अब की बार होगा? क्या मोदी की हैट्रिक पक्की है या विरोधियों का प्रहार पक्का है? इन्हीं सवालों के साथ पेश है हमारा खास कार्यक्रम 24 का चैंपियन।